हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखे थे और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन देखे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रीय उग्रवाद का उदय और उसके बाद से विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एक्ट 1935 के बारे में देखेंगे। दो टॉपिक, और जो भी PYQ आए हुए हैं UPSSC के सभी एग्ज़ाम में अब तक के, जो कि घटना चक्र में सारे के सारे दे रखे हैं, तो वो हम लोग सारा देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वीडियो का जो भी PDF या नोट्स है वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर। वीर दामोदर सावरकर जी ने जो गोपनीय समिति है क्रांतिकारियों की, उसी के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था। तो 1904 में ये समिति गठन की गई थी। किस रूप में? अभिनव भारत समाज के रूप में गठन की गई थी। और 1899 में जो इससे पहले जो नासिक में एक कमेटी बनी थी, संगठन मित्र मेला, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत समाज कब कर दिया गया? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र मेला, और जिसका नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो ये दे रखा है इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे इसके। और जो गदर पार्टी है, इसका जो स्थापना इन्होंने किया था लाल हरदयाल जी ने किया था। और जो मित्र मेला है वो BD सावरकर, और जो D है होम रूल लीग यानी बेसेंट। तो A का 2 और B का 1, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस जी ने सन 1908 में जो न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। और वो उन्होंने जैसे गाड़ी में, अलग गाड़ी में बैठे थे और उसी पे उन्होंने गाड़ी पे बम फेंक दिया था, और जिसकी वजह से जो कैनेडी, परिणाम स्वरूप मिस्टर कैनेडी की जो पत्नी या पुत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश में फांसी की सज़ा दी गई? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, और लगभग 18 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये किसके षड्यंत्र में? तो जो लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ था उसके अंतर्गत ही मुकदमा चल रहा था, और उसमें 23 मार्च 1931 को ये इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर जी थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर भी थे, जो कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था इन दोनों लोगों को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी को। और 23 मार्च को इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, और साथ में इनके कुल 18 क्रांतिकारियों को भी सज़ा दिया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को हम भारतीय लोग मैटर्स डे यानी शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपार में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश घोष जी ने इसका
नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारी जो थे वो डंपार में स्थित जो पुलिस शस्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया था। और जो चट्टगांव है वो प्रेजेंट टाइम में चिटग्राम है, वो चिटग्राम विद्रोह के नाम से या चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहा जाता था, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो चटगांव या फिर चिटग्राम, जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है, यहीं पर जो शस्त्रागार था उसको लूटने का प्रयास कर दिया गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। और पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किंग्सफोर्ड की प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। और ये जो खुदीराम बोस का जन्म हुआ था, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर ज़िले में हुआ था और बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। और उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। और इसी के कारण किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई थी और इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी को चुना गया था। और इन लोगों ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। उन्होंने बम फेंका उनकी गाड़ी पे, लेकिन जो न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड वो नहीं मरा और जो मिस्टर कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 में काकोरी इंसिडेंट किया गया था और इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को ये घटना का अंजाम दिया गया था। और इसके तहत जो लखनऊ के निकट एक स्टेशन है काकोरी, वहाँ पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, जो सहारनपुर से लखनऊ वो ट्रेन जा रही थी और इसी को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दी गई थी। तो ये काकोरी इंसिडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट हम मार्क कर दे रहे हैं। आप लोग इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे और इस पर कम से कम आप लोग 20 क्वेश्चन करेंगे काकोरी इंसिडेंट पे, काकोरी षड्यंत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो क्रांतिकारी संगठन था वो काकोरी इंसिडेंट में शामिल था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे हरदयाल, जो कि गदर जो पार्टी थी उसकी स्थापना भी करी थी। तो हरदयाल जी गदर आंदोलन के नेता थे और गदर पार्टी की स्थापना भी सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और लाल हरदयाल इसके मानसी पद प्रदर्शक थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो ये याद रखेंगे, जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना और इसी के चलते जो गदर क्रांति थी वो स्टार्ट हो गई थी। और इस गदर क्रांति में भावी राजनीतियों को 3 घटनाओं ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। लाल हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। और इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने की कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय
डैश में स्थित था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो स्थित था। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो गदर पार्टी के ही नेतृत्व में मंडी जो षड्यंत्र है वो उसका अंजाम दिया गया था। आइए थोड़ा सा मंडी षड्यंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो जो दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई थी तथा मंडी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने तथा व्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया था। तो ये तो हो गया किसके बारे में? मंडी षड्यंत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। और जो श्यामा कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो इसके भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र की निवास की स्थापना की थी। और अभी हम लोगों ने देखा कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी जो कि लंदन में है। और श्यामा जी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद में स्वतंत्रता सेनानी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिया गया इनको और इन्होंने खुद को गोली मार लिया। और ये काकोरी जो षड्यंत्र केस था इसी के चकमा देके पुलिस को दे रहे थे और लाहौर षड्यंत्र के केस में भी ये बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज से जाना जाता है, कि अल्फ्रेडा जो पार्क है उसी में पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है किसे? चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और उनसे पकड़े ना जाएं इसके लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे। और जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे ये नरमपंथी थे, ये भी याद रखेंगे। और इसी की वजह से इन्होंने ज़्यादातर आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने, ये तो सभी को मालूम होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के जी के द्वारा दिया गया था ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और ये भगत सिंह HSRA के सदस्य थे। और भगत सिंह और बटुकेश्वर ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था और इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि 23 मार्च 1931 को हम लोग किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सेम नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। यहाँ पे रचना होगा तो रचना क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो रचना हसरत मोहानी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप जी थे, जिन्हें भारतीय राजकुमार थे, एक राजा थे जो कि भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाया करते थे। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो राम प्रसाद जो बिस्मिल और इन्हें जो भगत सिंह हैं इन्हें लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था। और जो सूर्य सेन है इन्हें
अरविंद राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था और सूर्यसेन जी जो हैं इनको चटगांव शस्त्रागार में गिरफ्तार किया गया था और अरविंद घोष को अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था। तो फर्स्ट का सेकंड, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो जो जतिन दास थे इन्होंने राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग की थी और 63 दिन ये बिना खाए पिए रहते और इन्हें इसी के कारण इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। तो ये तो रहा हमारा क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिपल के पुराने एग्ज़ाम या पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था अधिनियम, इसी के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चीन के साथ अपना एकाधिकार खो दिया व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो जो वेबल योजना थी जो 1909 का परिषद अधिनियम था वो क्या था? 1892 के सुधारों का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 थी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ अतिरिक्त 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित ये निर्धारित है। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ ही क्या हैं? एक ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण जो बम्बई है इसी के अलग करके सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो ये 2 अधिनियम बनाए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 को 2 भागों में अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन में से कोई नहीं, केंद्र तथा रियासतों की शक्ति को भी ये तीनों के चारों के चारों क्वेश्चन क्या हैं? गलत हैं। तो आयोग ने इसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र था पॉइंट था वो सुधारों का सबसे विशेषता थी केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में
द्विशासन मतलब दायर की स्थापना करना। और इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था और आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय भी बनाया गया था 2 वर्गों को। इसमें से जो प्रांतीय विषय थे इन्हें 2 वर्गों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये रहा हमारा UPSSC PYQ सीरीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले आ चुके हैं। किससे रिलेटेड? क्रांतिकारी आंदोलन और विधायकी संशोधन और ब्रिटिश एक्ट 1935 से रिलेटेड। तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, और भी 2-3 टॉपिक हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा जो आधुनिक भारत या फिर हम कह लें स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पोर्शन है UPSSC का, वो हमारा कवर हो जाएगा PYQ में। और इसके लिए हम लोग वन लाइनर भी लाएंगे, सबसे पहले ही लाएंगे इसके लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोगों ने देखा है। तो वन लाइनर के जब भी आएगा तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें PDF या नोट्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।